नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर के। दोस्तों 25 मार्क का जो आप सभी को परीक्षा लेगा इसका क्वेश्चन पेपर है और आज में मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने कितना सही टिक मारा होगा, कितना गलत टिक मारा होगा। ठीक है, तो बिना देर की वीडियो को स्टार्टिंग करते देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि 5/5 का आभास गुणनखंड है। देखिए इसका जो आभास गुणनखंड है दोस्तों, जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है आप सभी को, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है 1 का, वो सही से उत्तर होता है। जो छात्र 3 मारे वो आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ। देखिए हम लोग दोस्तों ज़्यादा प्रश्नों को ना पढ़ते हुए हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको जो आगे की परीक्षा है उसकी तैयारी में लगना है। ठीक है, देखिए अगर बात करूँ दूसरा प्रश्न के उत्तर की, तो दूसरा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 9, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो कितना 9 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, प्रश्न क्या है कि 3√2 का डैश परिणाम है। ठीक है, ये संख्या है दोस्तों, कौन सी संख्या है वो आपको बताना है। देखिए हम सभी को पता है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, तो ये आपका ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 का ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 35/50 का दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार जो है दोस्तों वो आप सभी का शांत है। क्या है दोस्तों, वो शांत है, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, और पांचवा प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी क्या प्रश्न पूछा गया है कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पे कितना काट रहा है 2, 1 और 1 2, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है देखिए 2, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी था ये, तो ऑप्शन 3 5 का सही सा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे छठा प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे बहुपद की इतने 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 शून्य है। देखिए ये आपका सही से उत्तर 6 का जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है -√15 और ठीक है प्लस √15, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 का जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न की बात करूँ मैं उत्तर की, ये प्लस बी का यहाँ मान निकालने बोला गया था यहाँ से, तो इसका सही से उत्तर जो है ना वो 2 होगा। कितना दोस्तों 2 होगा, यानी कि ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, +2 में होगा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। आठवां प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का जब दो चर वाले रखी समीकरण का आयोग प्रतिशत हल होगी। देखिए ये जो होगा दोस्तों एक ही हल होगा, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। कितना दोस्तों एक ही होगा, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है 8 का, वो सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न की बात करूँ यहाँ पे 9वां प्रश्न समीकरण इतना 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 को ये करना। देखिए अनंत तक होगा, तो यदि देखिए इसको सही से उत्तर होगा दोस्तों इस प्रकार से, जो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये आपका सही से उत्तर जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो सही से उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि 9 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न रेखा समीकरण इतना 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 का मान हल होगा। देखिए इसका मैं बात करूँ तो उत्तर की, तो 10 का जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। कितना दोस्तों, एक्स जो होगा वो 2 होगा और वाई जो होगा वो 1 होगा, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है 10 का। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न, यहाँ पे 11वां प्रश्न की बात करूँ, समीकरण इतने इतने आदित्य हल होने के कारण पी का मान निकलती है। इसका जो सही उत्तर की मैं बात करूँ दोस्तों, 11 का जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है P = 4, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे देखिए 14 प्रश्न की बात करूँ मैं, अगला यहाँ पे 12वां प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न यहाँ पे द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है वो आपको बताना है, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्या 12 का जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वही आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न की बात करूँ मैं, तो 13वां प्रश्न को यहाँ पे द्विघात समीकरण इतने विचार बराबर है। देखिए तो 13 का जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 3 वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे 14 प्रश्न की बात करूँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन का इतना इतना पी का मान फिर होगा, तो देखिए पी का मान फिर निकाले बोला यहाँ पे, तो 14 का मैं बात करूँ उत्तर की, तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका दिया है 2, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, +-4 वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या ऑप्शन जो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है 4, वही आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 प्रश्न की बात करूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन के उत्तर की बात करूँ, देखिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों घात निकाल देगा, घन समीकरण इतने इतने तक घात निकाल होगा। देखिए 15 का जो बात करूँ मैं उत्तर की, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है 2, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्या ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 16 प्रश्न की बात करूँ मैं, 16 प्रश्न यहाँ पे क्या इतने इतने एपी सर्व अंतर। देखिए तो यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो आपका जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है 1.1, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। क्या ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न की बात करूँ मैं, 17 प्रश्न में एपी इतने इतने तक 30वां पद है। देखिए 30वां पद यहाँ पे बताया गया, तो आपका 17 का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3
ठीक है, -77 वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, यानी कि 17 का जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 18 प्रश्न की बात करूँ मैं, यहाँ पे इतना पदों का जो है देखिए, तो यहाँ पे देखिए 18 का जो बात करूँ मैं, जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 245 वो आपका सही सा उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे योग पूछा गया था पदों का, तो आपका जो 245 दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3 वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, 9 प्रश्न, सभी वर्ग होते हैं दोस्तों, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि जो 19 का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है वो सही सा उत्तर होगा। ठीक है, 20वां प्रश्न, और यहाँ पे इतना फिर इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, तो मेरा एक इसको उत्तर बताने का प्रयास करूँ, ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा, 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सी जो ई और सी का मान है वो आपका 2.4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन जो आपका 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न की बात करूँ मैं, 21वां प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पे 21 का जो सही ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 21 का डी। अगला प्रश्न यहाँ 22वां प्रश्न के उत्तर की बात करूँ मैं, तो 22 का जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है वो भी आपका सही से उत्तर है, 5 इकाई, वो आपका 5 यूनिट जो है वही सही से उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। 22वां प्रश्न हो गया। 23वां प्रश्न की बात करता हूँ, और यहाँ पे इतने को बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ मध्य बिंदु बात की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे तो 2 दिखाई दे रहा है वो आपसे का सही सा उत्तर होता है, यानी कि 2 और 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्या ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 23 का वो आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 24वां प्रश्न की बात करूँ मैं, और यहाँ पे यदि ए इतना इतना, बी इतना, सी इतना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। देखिए, तो 24 का जो बात करूँ उत्तर की, तो 24 का ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है 2 आपका सही सा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन यदि इतने इतने क्वेश्चन से बराबर है, तो यहाँ पे 25 का उत्तर बात करें, तो 25 का जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को 5/4 वो आपका सही से उत्तर, फटाफट मिलाते रहिए। चलिए अगला प्रश्न 26वां प्रश्न की बात करूँ मैं 26 का उत्तर की, तो 26 का जो उत्तर होगा ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 60 सेंटीमीटर वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्या 60 सेंटीमीटर आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3। चलिए 26वां हो गया। 27वां प्रश्न की बात करूँ मैं, 27 का जो उत्तर की बात करूँ यहाँ पे इस प्रकार से इतने बराबर है 90। तो ये 27 का जो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का वो आपका सही से उत्तर। ठीक है, तो 10 ए आपका सही से उत्तर, यानी कि 27 का जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न बात करो 28वां प्रश्न की, यहाँ पे 28वां क्वेश्चन यहाँ पे सही मार्क दिया। देखिए आपका जो 28 का जो है ना, वो आपका 28 का ऑप्शन 2 सही से उत्तर है, +1 होगा दोस्तों, +1 कितना होगा दोस्तों, +1 होगा, यानी कि 28 का 2 आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29वां प्रश्न की बात करूँ मैं, यहाँ पे मीनार की शीर्षक कौन को बराबर 15 सेंटीमीटर दूरी के 60 सेंटीमीटर मीनार ऊंचाई, देखिए ऊंचाई यहाँ पे बताई गई, तो इसका देखिए सही से उत्तर जो होगा दोस्तों आप सभी 29 का जो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है 2, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। इसका चक्कर है ना, ये किसी और का पेपर है, आपको उससे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं जहाँ पर टिक मार रहा हूँ वो आपका सही से उत्तर। ठीक है, यानी कि 29 का जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 30वां प्रश्न की बात करूँ। 30वां प्रश्न यहाँ पे किसी वृत्त पर बराबर बिंदु की खींची गई स्पर्शरेखा की संख्या होगी। देखिए कितनी संख्या दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, 2 संख्या होंगी, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 30 का जो ऑप्शन 3 है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, देखिए अगर देखिए इतने 35 मान होगा। देखिए यहाँ पे मान निकालने बोला है, तो 35 31 के बाद उत्तर की, तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 55 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 31 का वो सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न और 32वां प्रश्न, इतना बिंदु का इतना भी देखिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे 32 प्रश्न का उत्तर की, जो ऑप्शन 1 दिया जा रहा है 50 वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वो आपका सही से उत्तर होगा, यानी कि 32 का ऑप्शन 1। 33वां प्रश्न की यहाँ पे क्वेश्चन निम्न से कौन से वृत्त क्षेत्र पर सूत्र है, देखिए क्षेत्र सूत्र पूछा गया है, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे बात करूँ मैं 33 का 1 दिखा दे रहा है। ठीक है, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या 33 का ऑप्शन 1 सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, 1। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे बात करो अगला प्रश्न की, यहाँ पे 34वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, यदि अर्धवृत्त का खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर उसके परिमाप है। देखिए तो 34 का उत्तर की बात करें तो ये 36 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का 36 वो आपका सही से उत्तर होगा। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे त्रिज्याखंड के क्षेत्र क्या कौन होगा। देखिए तो ये जो कौन पूछा गया दोस्तों आप सभी को 35 का जो दिखाई दे रहा है वो आपका ये सही से उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 35 का ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न 36वां प्रश्न बात करूँ मैं, और 36वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से क्या है, घनाओं की लंबाई की इतने 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 3 4 14 विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पूछा गया यहाँ पे, तो सही से उत्तर बात करो तो ये 13 सेंटीमीटर होगा। कितना तो 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका 36 का वो सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 37वां प्रश्न की बात करूँ, प्रथम 3 लगातार प्रगत संख्या का मध्य होगा। देखिए ये आपको जो 37 की बात करूँ उत्तर की, तो वो भी आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 2 आपका वो सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना 2। चलिए अगला प्रश्न बस समाप्ति की ओर है। 38वां प्रश्न क्या प्रश्न बराबरता का ठीक है को कहलाती है। देखिए 38 से बात करें उत्तर की, तो उत्तर इसका हो जाएगा तोरण, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात करूँ मैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा किसी
पाँचों को फेंकने पर सम संख्या की प्रकृति सम संख्या पूछेगा, यानी कि 39 का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे 4 दिखा दे रहा डी 1/2 वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न का, और इसका सही उत्तर का मिलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछेगा कि इससे कौन सी किसी घटना की नहीं हो सकती। देखिए 40 का जो उत्तर की बात करूँ मैं, 40 का जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, तो 40 का जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी ने, मुझे आशा है कि 1 से लेकर 40 का सारे प्रश्नों का उत्तर मिला लिया होगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी, फटाफट आप मिला के आपने गेस कर लिया कि आपने कितना सही मारा है तो फिर कितना गलत। ठीक है, इस प्रकार से अगली जो परीक्षाएं उसकी तैयारी में लग जाए ताकि किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।